हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया। तो जैसा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने सॉल्यूशन कुछ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था। बेड परसेंट, बेड बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम परसेंट हमने पढ़ा था। ओके। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी होता क्या है? तो मोलरिटी अगर जो डिफाइन करें हम लोग, तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट of solute present in 1 liter of solution। ओके। और अगर जो हम लोग फॉर्मूला लिखें मोलरिटी इक्वल्स टू, जिसको हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में m, तो वो क्या होगा? n क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, ध्यान रखना है इसका। और किस में? लीटर में। ओके। शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ऐसा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। और ये m याद रहेगा। ये आसान है, वैसे तो कुछ है नहीं याद रखने के लिए। तो सपोज अब हमारे पास दिया हुआ है कोई स्पेसिफिक टर्म, है ना, समझते हैं इसको मोलरिटी को। जैसे हमारे लिए, और ये जो मोलरिटी है वो सबसे कॉमन टर्म है यूज होने वाला, ठीक है, लेबोरेटरी या हर जगह। सपोज हमारे पास मोलरिटी क्या आई? 1 मोलर, है ना। मोलरिटी कितनी आई? 1 मोलर। तो 1 मोलर का क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। या सपोज हमारे पास मोलरिटी आई 0.2 मोलर। तो इसका क्या मतलब है? 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 0.2 की जगह अगर जो आप 2 लिख रहे हो तो पॉइंट नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो भी लिखना चाहो, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपली, जो भी मोलरिटी होगा हम उसको मोल मान सकते हैं और टोटल को क्या मान सकते हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अब अगर जो हमारे पास मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम मोल इक्वल्स टू का जो निकालना चाहें, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या बन जाएगा बताओ? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ जाएगा, यानी n इक्वल्स टू m इंटू वी। लेकिन v किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। कई केसेस में क्या होगा, आपको वॉल्यूम किस में दिया रहेगा? ml में। वॉल्यूम किस में होगा? ml में। तो उस समय मोल ना आके हमारे पास क्या आएगा? मिली मोल्स। क्या आएंगे? मिली मोल्स। किसके? ऑफ सॉल्यूट के। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को हमने किस में लिया? ml में। ठीक है, तो ml का क्या मतलब है? मिली लीटर। तो मोल भी क्या बन जाएगा? मिली मोल। क्लियर है? आसान है। तो अगर जो कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग, जैसे सपोज 20 ग्राम ऑफ NaOH is mixed in water to form a solution of 500 ml। ठीक है, सॉल्यूशन का इसने वॉल्यूम दे दिया कितना? 500 ml। देन मोलरिटी क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इतनी लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी। तो मोलरिटी को में क्या पढ़ा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल्स किसका? सॉल्यूट का। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं हम लोग। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? देखो 20 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH को मिला रहे हैं वाटर में, तो 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा बताओ? 40। तो ये गया हमारे पास हाफ मोल या 0.5 बोल लो। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए हमें? लीटर में। कितना दिया हुआ है? 500 ml। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? 1000 से सिंपली डिवाइड। तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ? 0.5 लीटर ही हो जाएगा। ओके, तो बस डिवाइड कर दो आप इसको। मोलरिटी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 100। तो इसको क्या करें? 1000 से डिवाइड। तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 1
मोलर। ठीक है, सिंपल है। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर जो वही उल्टा पूछे आपसे, सपोज ऐसा दिया हो 0.2 मोलर इन 500 ml, और आपसे पूछे मोल्स कितना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या उसका मास पूछ ले, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलरिटी कितनी दी हुई है 0.2, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तभी मोल्स आएगा, नहीं तो मिली मोल्स आ जाएगा, है ना। तो बस यहाँ से देखो कैंसिल करोगे तो क्या बन जाएगा 0.1 मोल। ओके, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आसान है। अब ध्यान देखो कहीं पे ऐसा भी लिखा मिल सकता है, मोलर तो हमने पढ़ा, मोलर अगर जो मोलर लिखा मिला तो क्या होगा ये 1 मोलर। और कहीं पे अगर जो मिलता है हमें क्या, सेमी मोलर। तो सेमी मोलर का मतलब क्या है, हाफ के बारे में बात कर रहा है, यानी 0.5 मोलर बोल देंगे। ठीक है, डेसी का मतलब आपने पढ़ा है ना, सेंटी डेसी। डेसी का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 होता है, तो 0.1 मोलर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डेसी मोलर की बात कर रहे हैं। ओके, 0.1 मोलर। और भी ऐसे चलते जाएगा, सेंटी बोल रहा है तो सेंटी हो जाओ सेंटी नहीं बना है, सेंटी मोलर का मतलब क्या होता है 10⁻⁻2 यानी 0.01। और सिमिलरली अगर जो मिली बोल रहा है तो मिली का क्या मतलब होता है, मिली भगत नहीं, मिली का मतलब 10⁻⁻3 है ना, 10⁻⁻3 यानी m/1000 भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब 0.001 मोलर। क्लियर है, तो ये लिखने का तरीका हो सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगर जो हम लोग बात करें, हमेशा हमें क्या मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हमें मोलरिटी ही दिया हो, पर मोलरिटी से क्वेश्चन पूछेगा कोई और डेटा देके, तो हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी। अभी तो हमने 2 ही 3 पढ़े, उसी से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वेट परसेंट और वॉल्यूम परसेंट वाले से। किससे, फ्रॉम वेट परसेंट मतलब W/W% एंड W/वॉल्यूम परसेंट से। ठीक है, तो देखो समझते हैं, वेट परसेंट का मतलब क्या होता था कि मास, सर्टेन मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, जैसे वेट परसेंट लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मान लो लिखा हुआ 20% बाई मास, ऐसा लिखा मिल गया, तो इसका क्या मतलब होगा 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया, तो मास को क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करके मोल में बदल देंगे, तो मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी कि वेट परसेंट ही है ना, ये मास परसेंट ही क्या होता है, हमारा मास होता है, तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। और हमारे पास क्या आया, टोटल मास आया, पर हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, है ना, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में, इसका ध्यान रखना। तो देखो साथ में इससे क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि मास वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, मास बाई डेंसिटी, है ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, मास बाई डेंसिटी। अब क्योंकि मास क्या है 100 ग्राम है, और डेंसिटी भी किस में होगा, ग्राम पर ml में जनरली होता है। ठीक है, तो मास बाई डेंसिटी करेंगे तो हमें वॉल्यूम किस में मिलेगा, ml में, तो ml को क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तभी क्या मिलेगा हमें, बताओ, लीटर में। यानी वॉल्यूम जो हमारा निकल के आएगा, यहीं पे लिख रहा हूँ, वो क्या आ जाएगा, देखो 1000 डी, और ml में क्योंकि आंसर आता है मैक्सिमम टाइम, डेंसिटी वगैरह देख लेना एक बार चेक। ठीक है, ग्राम पर ml में है या नहीं है, तो देखो सॉरी यहाँ पे नहीं, ये पूरे में डिवाइड आएगा बाई 1000 करोगे, है ना, डिवाइड यहाँ पे। ठीक है, भले ही यहाँ पे चला जाए, और लिखने का तरीका ऐसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, बताओ 1/d इंटू 10। ठीक है, तो अब अगर जो हमसे पूछे कि मोलरिटी क्या होगी, तो हमने देखो कैलकुलेट कर लिया है, मोल्स कैलकुलेट कर लिया, वेट परसेंट जो दिया होगा उसको क्या करना है, मोलर मास से डिवाइड करना है, अपॉन में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या निकाला हमने, देखो 1/d
10 है ना, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं मोलरिटी इक्वल्स टू वेट परसेंट एम मोलर मास इंटू डी इंटू 10। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि डेंसिटी यहाँ पे क्या है, ग्राम पर ml में है। ओके, डेंसिटी किस में है, ग्राम पर ml में, तब 10 वाली वैल्यू आएगी। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर जो नहीं हुआ तो आपको चेक करना पड़ेगा उसके अनुसार। और दूसरा हमने पढ़ा था क्या, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का क्या मतलब होता था, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे पहले से वॉल्यूम है, मास है नहीं, तो डेंसिटी की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो मोलरिटी इक्वल्स टू अगेन क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखोगे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ये हो गया हमारा मास अपॉन मोलर मास। और क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वॉल्यूम ml का मतलब क्या है, सीधा 100 ही है ना, 100 ml, तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो फिर से देखो ये कैंसिल और 10 ऊपर चला जाएगा, यानी आएगा हमें मोलरिटी का फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या आएगा, W/V परसेंट लिखो जो भी दिया होगा डेटा है ना, इंटू 10 कर लो और अपॉन में क्या करो, मोलर मास से डिवाइड, सिंपल ये। ओके, तो आप खुद से चेक कर लेना, एक आध दो क्वेश्चन बना के, कुछ है नहीं वैसे तो इसमें। सपोज एनएच का ही करते हैं। वेट परसेंट सपोज आपको दिया हुआ है इसका 10 ग्राम, 10 ग्राम नहीं 10, ठीक है। और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट सपोज इसका दिया हुआ है आपको 30। तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है आंसर, आसान है, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट, अगर जो इसी में हम लोग बात करें, अगर जो हमने क्या किया, मिक्स किया है ना, मिक्स किया कहने का मतलब सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन है 1 मोलर, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास 1 मोलर, और इसमें हमने क्या किया, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, मिक्सिंग ऑफ वाटर बोल सकते हो यहाँ पर, ऐसा तो हमारे लिए हमेशा, लेकिन मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट, डाइल्यूशन का क्या मतलब है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोलरिटी का, देखो मोलरिटी को क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्वेंट मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल्स तो बढ़ेगा नहीं, यानी मोलरिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। ये समझ में आता होगा आपको। ओके, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, सेम ही। इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मोल डाइल्यूशन में क्या होने वाला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स सेम, पर मोलरिटी क्या होगी, चेंज, है ना, डिक्रीज होगी यहाँ पे अगर जो डाइल्यूशन करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर जो मोलरिटी सेम है तो डाइल्यूशन के केस में, है ना, जब हम लोग क्या कर रहे हैं डाइल्यूशन, तो मोलरिटी सेम है तो क्या लिख सकते हो बताओ, इनिशियल मोल्स इक्वल टू फाइनल मोल्स, क्योंकि मोल्स तो चेंज हो ही नहीं रहा है, हम लोग मिक्स ही नहीं कर रहे हैं सॉल्यूट को। तो इनिशियल मोल कितना रहा होगा, मान लेते हैं इनिशियल मोलरिटी क्या है यहाँ पे, सपोज इनिशियल मोलरिटी है ना विदाउट मिक्सिंग वाला M1 है, और वॉल्यूम क्या है V1 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं M1 V1। तो मिक्स होने के बाद क्या होगा, मोलरिटी चेंज, तो उसको हम लोग लिख रहे हैं सपोज M2, और वॉल्यूम भी क्या होगा चेंज, तो V2। जब भी आप मिक्स करोगे तो फाइनल मोलरिटी है ना, हमेशा क्या करोगे आप, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें। हमने क्या किया, इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल मोल, तो M2 इक्वल्स टू आपका क्या निकल के आ जाएगा बताओ, M1 V1 अपॉन V2, फाइनल वॉल्यूम जो भी बन रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज हमारे पास है 1 मोलर सॉल्यूशन है, और इसमें हमने मिक्स किया, और इसके अंदर सपोज 2 लीटर, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि फाइनल मोलरिटी क्या होगा, ठीक है। तो 1 लीटर लिख लो, 1 लीटर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन है, मिक्स कितना किया, 2 लीटर ऑफ सॉल्वेंट को मिक्स किया है सिर्फ, ठीक है।
तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो पहले 1 लीटर था, अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा बताओ, 1+2, यही आपको देखना होता है। तो ये हो गया 3 लीटर। तो बस फार्मूला लगा दो, M1V1 = M2V2, आपके पास क्या जाएगा, मोलरिटी। देखो M1V1 = क्या बन जाएगा, M2V2। तो देखो क्या जाएगा, 1 × 1 = M2 तो हमें पता करना है, और V2 कितना आ गया 3, यानी कि हमारे पास मोलरिटी जो बन के आई वो कितनी हो जाएगी, 1/3 मोलर। ओके, तो अब देखो हमें क्या होना चाहिए था, मोल सेम होगा, ठीक है। 3 लीटर है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, मोल 1 ही आ जाएगा। ओके, 1 लीटर और 1 मोल कितना है, 1। तो ये तो हुआ मिक्सिंग या डाइल्यूशन जिसको बोल रहे हैं। दूसरा एक और केस है, जैसे हमारे पास क्या है, 1 मोलर कोई सॉल्यूशन है, 1 मोलर ऑफ अ सॉल्यूशन है, ठीक है, ऑफ 1 लीटर, ठीक है। और इसको हमको कन्वर्ट करना है ना, इसके सपोज 200 ml of 1 molar solution टू 0.5 मोलर में सपोज कन्वर्ट करना है, ठीक है। 200 ml ऑफ 1 मोलर टू 0.5 मोलर ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। इसको ध्यान से समझना। जैसे आपके लेबोरेटरी वगैरह में क्या होता है कि कोई एक कंटेनर होता है ना, तो इसके अंदर आपका एक फिक्स्ड क्या होता है, कंसनट्रेटेड जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन होता है ना, जिसकी कोई एक फिक्स्ड मोलरिटी होता है, जिसको अभी हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, 1 मोलर, ठीक है। और ये तकरीबन सपोज 5 लीटर है। तो आप इसके पूरे अंदर तो नहीं कर सकते डाइल्यूट कर दोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन एक 0.5 मोलर मान लो बना भी लिया। अब अगर जो आपको 1 मोलर की ज़रूरत हुई तो आप इसको तो यूज नहीं कर पाओगे, और वाटर को निकाल पाना क्या होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क। तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट में इससे सॉल्यूशन को विड्रॉ करते हैं और उसको अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमको चाहिए था यहाँ पे 0.5 मोलर का सॉल्यूशन, तो हम यहाँ से क्या किए कि 200 ml को बाहर निकाले, ठीक है। तो अगेन सेम फार्मूला यूज करेंगे, है ना। हमको क्या चाहिए, 200 ml सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 1 है, फाइनल मोलर हमें कितना चाहिए, 0.5। तो इसमें कितना ऐड करेंगे वो हमें पता करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से। हाँ देखो ml है तो इसको क्या करो, लीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो आप ml में भी काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड वी है तो आंसर ml में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो इसको अगर जो कैंसिल आउट करें तो ये बन जाएगा, देखो वी फाइनल ओके, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे वी फाइनल, तो ये क्या बन जाएगा, 2/10/0.5, ठीक है। तो यहाँ से ये 10 ऊपर गया और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 और अगर जो ml में चाहिए आंसर तो आप इसको क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। या फिर 2/5 को आप क्या बोल सकते हो बताओ, 0.4 लीटर, है ना। या वी फाइनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 400 ml। अब ये इसका ध्यान रखना कि ये फाइनल वॉल्यूम है, आपने कितना मिक्स किया वो नहीं है। अगर आपसे पूछे वॉल्यूम मिक्स्ड या वॉल्यूम, हाँ आपने वॉल्यूम कितना मिक्स किया, तो देखो स्टार्टिंग में ही हमने कितना निकाला था 200 ml, और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 400, तो वॉल्यूम मिक्स कितना होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी 400 माइनस 200। ओके, तो ये क्या बन गया 200 ml, यानी आपको 200 ml मिक्स करोगे 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर, है ना, जिसका वॉल्यूम क्या है 200 ml। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.5 मोलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, क्लियर है। तो समझ में आ गया होगा आखिर कार्य। यस, एक और क्वेश्चन आप कर लो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट वॉल्यूम बी शुड मिक्स इन 20 ml of 1 molar solution to make it 0.2 मोलर सॉल्यूशन। ओके, इसका आंसर निकालो आप लोग। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर ये। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मोललिटी एंड क्या क्या बच गया, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन वाला। ओके, उसके बाद हम लोग एक बार और देखेंगे इसका एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी को। ओके, तो तब तक के लिए sayonara, थैंक यू।